नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन की वास्तविकता को आप कभी नहीं बदल सकते क्योंकि समय हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा जाना तय है। एक बात ध्यान रखिए, अंदाज ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का भी नहीं। इसको भी मत भूलिएगा। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 फरवरी 2023 त्रियोगों में बुधदेव का राशि परिवर्तन शाम 4:46 पर होगा और बुधदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, और वहां पहले से सूर्यदेव और शनिदेव विराजमान है। यहां बुधदेव 16 मार्च तक रहेंगे। बुधदेव का एक विशेष प्रभाव है कि जिस ग्रह देवता के साथ वो रहते हैं उसी ग्रह देवता का फल दे दे। यदि सूर्यदेव के साथ है तो सूर्यदेव का फल, मंगल देव के साथ है तो मंगल देव का फल, बृहस्पति देव के साथ है तो बृहस्पति देव का फल। कुंभ राशि में बुधदेव सूर्यदेव शनिदेव के साथ गोचर करेंगे और यह त्रियोग है। मूल त्रिकोण राशि में प्रत्येक ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। बुधदेव आपको अवसर देगा आपको स्वयं को टटोलने का, अपने भीतर झांकने का, चीजों में तालमेल बिठाने का, माफ करने का और माफी मांगने का मौका भी देगा। यानी बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करते हुए मानव जीवन में तरह तरह के बदलाव लाने में सक्षम रहेंगे। युवराज है, जहां बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उसके गुण अवश्य लेंगे। और वैसे भी शनिदेव और बुधदेव की मित्रता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में बुधदेव का संचरण, विद्वानों का मत है कि किसी भी ग्रह देवता की मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता संचरण करेगा तो उत्तम फल देगा। बुधदेव संचार, कम्युनिकेशन के कारक है। संवाद कौशल कैसा रहेगा यह निर्भर बुधदेव पे करता है। आपकी बात दूसरों तक पहुंचे ये सहयोग बुधदेव करते हैं। आपकी वाणी में रस, प्रेम, मधुरता, कर्कशता रहेगी, कड़वापन रहेगा, तलखी रहेगी, ये बुधदेव पर निर्भर करता है। बुधदेव हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। व्यापार, मार्केटिंग, फिल्म इंडस्ट्री, अभिनय, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, संगीत, मीडिया, इन सब क्षेत्रों में शुभ बुधदेव का शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वात, कफ, पित्त तीनों पर बुधदेव का प्रभाव रहता है क्योंकि शनिदेव की राशि में बुधदेव का संचरण है। और जो शनिदेव की राशि वो कुंभ राशि, और कुंभ राशि में शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। और शनिदेव बुधदेव को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। बुधदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, इन तीन ग्रहों की युति मूल त्रिकोण राशि में और मुंडन के हिसाब से यदि थोड़ा सूक्ष्म विवेचन करे तो पूरे विश्व में कूटनीति और राजनीति का एक अलग तरह का वातावरण रहेगा। देश विदेश में वैचारिक तनाव की चर्चाएं लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगी। सोशल मीडिया पर इस समय एक अलग तरह का वातावरण वैचारिक द्वंद्व का छाएगा। राष्ट्र में इतना ही कहना चाहूंगा कि विद्वानों के बोल न बिगड़े, भाषा की शालीनता पूर्ण रहे तो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। इस बात पर ध्यान है। आप चाहते हैं कि राष्ट्र में सुख शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाषा की शालीनता पर ध्यान देना होगा। उस विद्वता का क्या फायदा, उस शैली का क्या फायदा जो राष्ट्र के सुख और स्वार्थ में कमी लाता हो। इसलिए बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे तोल। लेकिन भारत की कूटनीति और राजनीति की चर्चा विश्व में छाई रहेगी और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तभी भारत को अपने आसपास हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए और कूटनीति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह समय इस भारत के लिए बहुत अद्भुत समय है क्योंकि भारत की भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव भारत के लिए बहुत अद्भुत रहेगा। वे लोग जो बीपीएल है, नहीं बिलो पॉवर्टी लेवल पे है, जो बहुत गरीब है, गरीब तबका है, ये शासन, ये सरकार उन तक पहुंचेगा और गरीब को समृद्ध होने का अवसर शनिदेव देंगे इस समय। तो बहुत सुंदर समय, ये मुंडन था, मेरा अनुभव था, मैंने कभी इन चीजों पर दावा नहीं किया। राष्ट्रहित की भावना से अपने विचार रखता हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया। मैं कभी मैं दावों में विश्वास ही नहीं करता भाई। मुंडन ऐसा संकेत देता है। अब बुधदेव का त्रियोगों में कुंभ राशि में संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा
सबसे पहले राशिफल की बात करूंगा, और राशिफल चंद्र राशि पर आधार है, नाम राशि पर आधार है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, और बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ 11वें भाव में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बुधदेव अनुकूल फल प्रदान करेंगे। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कारोबार के क्षेत्र में लिए गए निर्णय लाभदायक रहेंगे, नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, परिश्रम मेहनत संघर्ष के मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा क्योंकि बुध वाणी का कारक है। यदि वाणी में संतुलन बना के रखेंगे तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधारने का भी अनुकूल अवसर आपको प्राप्त होगा। तीसरे और छठे भाव का स्वामित्व 11वें भाव और 10वें भाव में गोचर करने का संकेत दे रहा है। शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शत्रु संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। हाँ, यह संकेत जरूर नजर आ रहा है कि इस समय अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी, कर्जा बढ़ सकता है, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन 17 दिनों में अपने क्रोध पर काबू रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार देसी चने गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा और हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पाशुपत स्त्रोत का पाठ करना मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में बुधदेव तीसरे और पंचम भाव के स्वामी में होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ 10वें भाव में संचरण करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूलता और सफलता और लाभ के अच्छे संकेत दे रहे हैं। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, मनोबल मजबूत रहेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से यह समय बड़ा उम्दा रहेगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय में किए गए मेहनत और प्रयास के मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रुकी हुई परियोजनाएं पुनः प्रारंभ होगी। परियोजनाओं के प्रारंभ होने से धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज, मैनेजमेंट, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक मसले हल होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। हाँ, बुध वाणी का कारक है। इस समय लोगों के बोल आपको नहीं चुभे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों को बातों को सुनकर अनसुना करना बहुत जरूरी होगा। छोटे भाई बहनों और संतान के साथ तकरार से बचना बहुत जरूरी और पिता पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा। सफलता और लाभ के लिए आलस का त्याग करना पड़ेगा। व्यवसाय और नौकरी में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कार्यों में परफेक्शन बहुत ज्यादा जरूर है। धैर्य का त्याग नहीं करें। जल्दबाजी में व्यवसायिक और पारिवारिक निर्णय नहीं ले। गोचर संकेत है घर और गाड़ी का सपना साकार हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं कि समझदारी के साथ मतभेद ना हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार हर शुक्रवार को दही, दूध और चावल का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को करना बड़ा शुभ रहेगा और प्रतिदिन शनिदेव के कवच का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। और कवच आपको मेरी वेबसाइट में मिलेगा www.shanidham.in.com.org। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ भाग्य स्थान से संचरण करेंगे, 9वें भाव से संचरण करेंगे। कारोबार में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। कारोबार में लाभदायक संबंधों की प्राप्ति होगी। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। नौकरी संबंधी मामलों में पूर्ण सफलता हासिल होगी। यदि आप नौकरी में तो इस समय अनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन का संकेत दे रहा है। आप इस समय आय के नए साधन आपको उपलब्ध होंगे। व्यवसाय में नया ऑर्डर, नया सौदा प्राप्त होगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पतिदेव हंस नामक पंच महापुरुष युग में और शुक्रदेव मालवीय के नामक पंच महापुरुष युग में संचरण करें। लग्न से बुध भाग्य स्थान में है। मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं का संकेत मिल रहा है कि संस्थान का सुअवसर मिलेगा। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। दान पुण्य और सेवा का अवसर मिलेगा। पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। पिता के सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। माता पिता, छोटे भाई बहनों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मामलों से परेशान से छुटकारा मिलेगा और थोड़ा सा यदि दाम्पत्य सुख में कमी ना आए, उसके लिए अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत जरूर मिलता है, तो वैवाहिक जीवन में ज्यादा परेशानी नहीं आए, रिश्तों में समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। और दाम्पत्य सुख की कमी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक कलह बढ़ सकता है, तो जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्या करें? बुधवार के दिन श्रद्धानुसार शुद्ध देशी घी किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और यदि आपको समय मिलता है तो विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ लगातार 17 दिन सुबह शाम करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के बुध द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में
सूर्यदेव शनिदेव के साथ अष्टम भाव में संचरण करें। कर्क राशि वालों के लिए इस समय पूर्णतः सावधानी का है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कोई भी अपना बनाकर कामकाज कारोबार समाज में आपके विरुद्ध किसी तरह का धोखा या साजिश कर सकता है। यह समय फुल ऑफ चैलेंजेस का है, लापरवाही नहीं करें। लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना होगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश से बचना होगा। यह समय साझेदारी के में कार्य आरंभ करने के लिए अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है। यदि आपको व्यवसाय में कोई साझेदार है तो इस समय साझेदार के कार्य में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। नक्षत्र गणना इस समय अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति का संकेत दे रही, सावधानी बरतिए। अपनों के प्रति अनावश्यक संशय कलह का कारण बनेगा। हाँ, लेकिन इस बीच गुजार लायक धन की भी प्राप्ति होगी और बड़ी बड़ी कंपनियों से संबंध भी बनेंगे और उससे लाभ भी मिलेगा। वे लोग जॉब को लेकर दौड़ धूप कर रहे हैं, उन्हें नई जॉब की संभावना मिलने की नजर आ रही, लेकिन नौकरी और व्यवसाय संबंधी समस्या में कमी तो जरूर रहेगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। परंतु तथाकथित मित्रों और साथियों की वजह से नौकरी और व्यवसाय में पूर्ण संकेत मिल रहा है हानि का, नुकसान का। लापरवाही नहीं करें। यह समय अंधाविश्वास करने का नहीं है। किसी भी फैसले में किसी भी पारिवारिक सदस्य को साथ जरूर रखें, अन्यथा कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेके चले, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर दें और दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का इसमें पालन नहीं किया तो परेशानी आ सकती है। इस बात का भी ध्यान क्या करें। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। हर शनिवार को शनैश्वर स्तोत्र का पाठ करना भी नियमित कर्क राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुध एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये 17 दिन ठीक रहेंगे। व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल बनेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयत्न सफल होंगे। आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा। यदि आप तकनीकी बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत है तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार इस समय आपको पूर्ण सहयोग देगा। मार्केट में आपकी साख बनेगी। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। लॉ और बैंकिंग के क्षेत्र में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप नौकरी में है, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी उत्तम कार्यशैली की वजह से कोई मनोनुकूल कार्य या नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, कार्य बन सकता है। आपकी कार्यशैली की वजह से शत्रु दबा रहेगा, परंतु भाई बहनों को लेकर अनावश्यक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक मसले उलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों में आपसी कलह का संकेत नजर आ रहा है। इस समय संयम और धैर्य से काम करना होगा। मकान की प्राप्ति होगी। आपका यश फैलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन परिवार में कलह नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पारिवारिक सुख शांति के लिए अपनों के आगे झुकना कोई बुरी बात नहीं। यह समय परिवार को साथ लेकर चलने का है। लाभ और सफलता के लिए इस काम में आप लापरवाही नहीं बरतें। गोचर संकेतदायक, खर्चों पर काबू रखें और वाणी में थोड़ा सा मिठास रखें। क्या उपाय करें। शनिवार दिन एक सूखा नारियल श्रद्धानुसार 8 या 9 बादाम अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और मां भगवती के मंदिर में अर्पित कर दीजिए चरणों में। घर में चौमों का घी का दीपक जलाकर श्रद्धानुसार दुर्गा कवच का पाठ करना भी सिंह राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले के लिए बुध दसम और लगन भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ छठे भाव में संचरण करें। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके भीतर में उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अनुकूलता का रहेगा। अप्रत्याशित रूप से आने वाले विघ्नों और परेशानियों का निवारण होगा। कार्य में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल स्थानांतरण लाभ की प्रबल संभावना। यदि आप व्यवसायी है तो धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, परंतु नया कार्य शुरू करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। यह समय जोखिम उठाने के लिए अच्छा संकेत नहीं रहा है। पैसा फंस सकता है। कोई कानूनी बखड़ा खड़ा हो सकता है, ध्यान दें। यदि आपने परिवार को साथ लेकर कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करते हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा। अपनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और अपने आप की परेशानी में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्या उपाय करें। गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित लोगों को किसी भी शनिवार या बुधवार दिन जूता का दान देना बड़ा शुभ रहेगा आपके। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत चौमुख का घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का पाठ करेंगे तो परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ पंचम भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा। रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आर्थिक पक्ष बढ़ेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होने की वजह से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मसलों से पीछा छूटेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, टूर एंड टूरिज्म में है, ज्वेलरी में है, मीडिया में है, पत्रकारिता में, अभिनय में, थिएटर कला के क्षेत्र में कार्यरत है, उत्तम अवसर के साथ साथ धन की प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। आप विद्यार्थी, युवा है, कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। विषय पर आपकी अपनी पकड़ होगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी।
कामकाज में उत्साह और लगन से जुड़े रहने के कारण अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विभागीय परीक्षा और प्रतियोगिता में उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। निजी रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी। मन में बोझ लेकर नहीं घूमे, अपनों को हल्का रखे, अपनों के साथ दिल खोलकर अपनी बात शेयर करें। भाई बहनों और मित्रों की वजह से आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा जरूर। अनैतिक कार्यों में से दूर रहना बहुत जरूरी। यदि अनैतिक कार्य आप कोई कर रहे हैं तो सरकार से हानि उठानी पड़ सकती है और परिवार आपके साथ ऐसे मामले में खड़ा नहीं रहेगा। इस समय बुजुर्गों की सलाह लिए बगैर कोई कार्य नहीं करें। इसके साथ ही वाहन आदि को सावधानी चलें, दुर्घटना की संभावना है। वाहन, घर, गाड़ी के लिए इस समय लोन लेना अनुकूल समय का संकेत नहीं दे रहा है। इस समय लोन नहीं ले। सरकारी अफसरों और प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ रिलेशन में तलखी नहीं आए, इस बात पर ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी। 17 दिन संकेत दे रहे कि सामाजिक और वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं में कोई भी लापरवाही नहीं करे, और यदि आपने लापरवाही की तो जगहसाई का कारण बन सकता है। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार गरीब निराश्रित लोगों को शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार श्वेत वस्त्रों का दान दीजिए, और हर रोज अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर सूर्यास्तक और आदित्य हृदय के श्रद्धानुसार पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण करें। वृश्चिक राशि वालों ने 17 दिन मनोनुकूल सफलता के संकेत दे रहे हैं। नौकरी और कारोबार में विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। साझेदारी के कार्य में लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी। इस समय भूमि भवन वाहन में किया गया पूंजी निवेश ठीक रहेगा। इस समय आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मनोनुकूल लाभ के लिए थोड़ा सा रिस्क उठाया तो सफलता में 4 चांद लगे। कार्य विस्तार का अवसर मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। घर परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सामंजस्य रहेगा और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन खरीदने का सहयोग नजर आ रहा है। कहीं से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। युवा और विद्यार्थियों के लिए गार्जियन और शिक्षकों का मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा और अच्छा काम भी बनेगा आपका। फिर भी अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। कानूनी मसले हैं, उनके प्रति थोड़ा सा सीरियस और अवलोकन करना होगा, परंतु आपकी स्वयं की नेगेटिव अप्रोच आपको स्वयं से दूर ले जा सकते हैं, इससे बचिएगा। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। नौकरी, व्यवसाय, परिवार, पर्सनल लाइफ में आनंददायक क्षणों की प्राप्ति होगी यदि सोच सकारात्मक है। क्या करें? हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गेहूं और नमक का दान देना लाभदायी रहेगा। प्रतिदिन स्नानोपरांत शिवलिंग पर ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते हुए बेलपत्र चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ तीसरे भाव में संचरण करें। धनुराशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। परिश्रम और प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्या से पीछा छूटेगा। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। मान सम्मान, सामाजिक यूज में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप विवाहित है तो अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल कर रखना होगा। रिश्तों में अहम न्याय तो अच्छा रहेगा। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दे, उनकी सुने तो अच्छा रहेगा। गलतफहमियां नहीं पनपे, इस पर ध्यान देना होगा। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि यह समय पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करेंगे। थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करेंगे और अपनों के रिश्तों की कदर करेंगे और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी। मीडिया और कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। इस समय आपका संवाद कौशल अद्भुत होने की वजह से कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। एक बहुत जरूरी बात है, इस समय अपने लोभ पर अंकुश रखना बहुत जरूरी। क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। अपनी बातें दूसरों पर नहीं लाते, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। परिवार के साथ विचारों के शेयर करना बहुत जरूरी। विचारों की गठरी सर पर लेकर नहीं चलें, परिवार के साथ शेयर करें। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण वातावरण में रहने के लिए उनके साथ प्रेम से रहिए और पारिवारिक धरातल पर आइए। इन दिनों यात्रा का योग है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इन दिनों सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या उपाय करें? हर रोज घर में चौमुखा घी का दीपक जलाइए। शुद्ध देसी घी का, बाती रुई की रहेगी और दीपक मिट्टी का रहेगा। अर्गला स्त्रोत के 5 पाठ सुबह और शाम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। माँ भगवती की सिंचन में लगातार 17 दिन 9 हल्दी की गांठ चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा और गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल का दान देना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुध छठे और नवम भाव का स्वामी गुरु कुंभ राशि सूर्यदेव और शनिदेव के साथ दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए समय अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबार संबंधी परेशानी का निवारण होगा। किया गया पूंजी निवेश मन अनुकूल लाभ देगा। अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। सत्संगत की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों और बड़ों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा। अकस्मात धन लाभ और रुके हुए काम बनेंगे, परंतु गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। आपको गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, इसमें लापरवाही नहीं करिए। बहुत जरूरी है, भावों में बहकर निर्णय नहीं ले।
यदि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लिया तो कोई मुसीबत का पहाड़ आप पर खड़ा हो सकता है। हर कदम में सावधानी से निर्णय लेना होगा। पारिवारिक मसलों में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हाथ खुलने का संकेत ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से खर्चे बढ़ सकते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी आपको एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज की रणनीति कारोबार में अपनानी होगी। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, स्वास्थ्य के लिए खान पान पर ध्यान दें और वाहन चलाकर लंबी यात्रा पर नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? लगातार 17 दिन श्रद्धानुसार बाजरा पक्षियों को डालें और शनिवार के दिन श्रद्धानुसार बाजरा गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। प्रतिदिन मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भाषम रवि पुत्रम यमागजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामिम शनेश्वर, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ लगन भाव से संचरण करा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे। प्रयासों के अनुकूल धन प्राप्ति का योग बनेगा। कारोबार में उन्नति होगी। रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। भविष्य में ये योजनाएं आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा। यदि आप नौकरी में है, समय आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल में आपकी पकड़ मजबूत होगी। यदि आप मीडिया और इंजीनियर और रिसर्च और ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत, लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों का मन अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। संतान पक्ष की ओर से लाभ मिलेगा। आपका और आपके जीवन साथी का आपसी संतुलन की वजह से कामकाज में अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। आप विद्यार्थी है तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कैरियर कामकाज के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने का संकेत नजर आ रहा है। परंतु स्वास्थ्य और संतान को लेकर नक्षत्र गणना पूर्णतः सावधानी का संकेत है। इस समय स्वास्थ्य और संतान के प्रति विशेष सतर्कता बरतें, लापरवाही नहीं करें, नुकसान हो सकता है। लेकिन आपके संपर्क सूत्रों का विशेष लाभ मिलेगा। संपर्क सूत्रों की वजह से व्यापार में मजबूती आदि धन मिलेगा। आंख और पेट संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों को लेकर भी लापरवाही नहीं करें, परिवार में परेशानी आ सकती। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार गेहूं के आटे में गुड़ की डली डालकर, ये जो गेहूं के आटे की लोई उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए, या फिर गेहूं के आटे में गुड़ डालकर देसी घी डालकर हलवा बनाइए और अपने हाथ से ठंडा कर गाय को खिलाइए। लगातार 17 दिन जितनी श्रद्धानुसार हलवा खिलाएगा वो 12-25 है। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत दशरथ कर शनि स्तोत्र के 5 पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। www.shanidham.in पे जाएंगे या org पे जाएंगे या .com पे जाएंगे, ये मेरी वेबसाइट है, उस पर ये दशरथ का शनि स्तोत्र हिंदी में मिल जाएगा और संस्कृत में मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी कुंभ राशि सूर्यदेव शनिदेव के साथ 12वें भाव में संचरण करें। मीन राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा। संपूर्ण रोजगार, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा। व्यवसाय में लाभ होगा। व्यवसाय की स्थिति सुधर रहेगी। व्यवसाय में लेन देन के मसले निपटेंगे। कोर्ट कचहरी कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। परंतु व्यवसाय और नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, इस समय मनोनुकूल पदोन्नति है, प्रमोशन की संभावना है, लेकिन परिवर्तन नहीं। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपसे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी में मधुरता आएगी। बस इन 17 दिनों में थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, भीतर से सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप है तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही है। खान पान में लापरवाही नहीं बरते, रात्रि जागरण नहीं करें, थोड़ा सा योग प्राणायाम ध्यान पर जरूर ध्यान दें। इसमें प्रॉपर्टी और गोल्ड गिरवी रखने का कोई चांसेस है, लीगल मामले जरूर देख लेना। उपाय, अपने वजन के बराबर मक्का पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा, कहीं दान दे दीजिए या हर रोज श्रद्धानुसार मक्के को दलवा दीजिए और मक्का पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार सुबह और शाम सिद्ध कुंजी का स्रोत का 2-3 पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था बुधदेव का कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्यदेव और शनिदेव के साथ संबंध, 12 राशियों पर प्रभाव। ये मेरा निजी अनुभव था। मित्रों साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, न किसी तरह का डर। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा दबाव कभी नहीं रहता। ये आंकलन मेरा है। हाँ, कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।